अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि हम डायरेक्टिव क्या होते हैं और एनजी इफ डायरेक्टिव क्या होता है। तो मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। पिछली वीडियो से मैंने आपको काफी ज्यादा टॉपिक्स कवर करवा दिए थे, जिनमें से बेसिक रूल ऑफ सीएसएस, इवेंट फंक्शंस फंक्शंस और टू वे बाइंडिंग। तो ये सारी चीजें मैंने आपको पिछली वीडियोस में कवर करवा दिए थे। तो इस वीडियो में जो मैं आपको सिखाऊंगा वो है इफ स्टेटमेंट, और इसको हम जो है वो डायरेक्टिव या स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अच्छा, डायरेक्टिव होता क्या है? देखिए, डायरेक्टिव बेसिकली होता ये है कि ये जो है वो हमारे डॉम को मैनिपुलेट करता है, इसको चेंज करता है, डायरेक्टली चेंज करता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्टिव कहते हैं। ठीक है। सिंपल इसकी जो है डेफिनेशन ये है कि ये हमारी जो डोम है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो हमारे जो वेब पेज होता है ना, वेब पेज, ठीक है, उसको जो है वो चेंज करता है। कोई चीज जो है वो शो करवाता है या उसको हटा भी देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो ये बेसिकली डायरेक्टिव हम इस वजह से यूज करते हैं ताकि हम जो है वो अपने एचटीएमएल वाले पेज में यूजर को कोई चीज शो करवा सके या कोई चीज हाइड करवा सके। ठीक है। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो है एनजी इफ का ना। तो एनजी इफ हम किस तरह यूज करते हैं आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलते हैं अपने नोशन डॉट आई में, और इस पे जो है वो हम क्या करते हैं कि इफ स्टेटमेंट में खोले तो इसमें क्या होता है? डायरेक्टली बेसिकली स्ट्रक्चर होता है। इसमें हम जो है वो अपना डॉम को चेंज करते हैं डायरेक्टली बाय यूजिंग इफ स्टेटमेंट, या जो है वो स्विच या कंडीशन वगैरह, ये सारी कंडीशन है। तो इसके थ्रू जो है वो हम जो है वो अपना इफ स्टेटमेंट के थ्रू हम जो है वो अपने डॉम को चेंज कर सकते हैं। कोई चीज शो शो करवानी, अपना आपने देखा होगा कि अक्सर जो है वो हम बटन दबाते हैं तो अचानक कुछ ना कुछ जो है वो हमें शो हो जाता है। तो वो एनजी इफ के थ्रू भी होता है। तो अच्छा, ये जो एनजी इफ है ना, इसको लिखने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। तो बेसिकली ये है क्या? एनजी इफ होता क्या है? एनजी फॉर एंगुलर, ठीक है, तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। और इफ तो आपको पता है कि इफ स्टेटमेंट होता है। ठीक है। इफ स्टेटमेंट क्या होता है कि अगर ये हो तो फिर ये चलेगा, यानी कंडीशन लगा लेते हैं कि अगर जो है वो आप आओगे तो ही जो है वो ये काम होगा। ठीक है ना। आपको पता होगा, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो है वो कोई भी काम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो जॉब में कोई काम करते हैं आप, तो क्या होता है कि अगर जो है वो आप जॉब में जाओगे तो ही काम होगा ना, अगर जॉब में नहीं जाओगे तो काम नहीं होगा। तो बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ पर भी ऐसा होता है कि अगर आप जो है वो ये प्रिंट करवाना चाहते हो, तो अगर आपने इफ स्टेटमेंट में कंडीशन में अगर आपने ट्रू दे दिया तो ये चलेगा, वरना तो ये चलेगा नहीं। अब ये किस तरह होता है मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। इसमें थ्री वेस हैं इसको करने के। फर्स्ट वे आपको करवाता हूँ, सेकंड वे भी करवाऊंगा, थर्ड वे भी करवाऊंगा। ठीक है जी। अच्छा, तो हम चलते हैं अपने स्क्रीन पे, हम जाएंगे ऐप डॉट कॉम्प्यूटर डॉट एस पे। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाकर सीधा जो है वो हम क्या करेंगे, एक कोई भी हम जो है वो यहाँ पर वेरिएबल ले सकते हैं। मैंने जो यहाँ पर वेरिएबल लिया हुआ है वो आपको दिखा देता हूँ, शो करवा देता हूँ। वो लिया हुआ है नेम का। ठीक है। शो का भी लिया हुआ है, नेम का भी लिया हुआ है। अच्छा, अब क्या है कि मैं यहाँ पर जो है वो शो करवाता हूँ, यानी कि मैं आपको एक चीज जो है वो शो करवाना चाहता हूँ। इसको मैं बूलियन में ले रहा हूँ। बूलियन में क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मैंने जो है वो इफ स्टेटमेंट लगानी है, या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर तो ये ट्रू है, अगर अगर ये ट्रू है तो क्या होगा? वो चीज शो हो जाए। अगर ट्रू नहीं है तो ये चीज फॉल्स हो जाए। अब मैं करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। अच्छा, यहाँ पर मैंने ले लिया ट्रू, ले लिया। इसकी वैल्यू जो शो की जो वैल्यू होगी वो ट्रू होगी, और ये जो डेटा टाइप है उसकी, ये हम जो है वो इस तरह लिखते हैं, डेटा टाइप ऐप डॉट कॉम्पोनेंट एचटीएमएल। अच्छा, ये चीजें मैं आपको उसको रन करवा देता हूँ। ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ मैं एनजी सर्व लिखूंगा तो फिर ये मेरी एप्लीकेशन रन हो जाएगी। और लोकल होस्ट 4200 पे, तो ये वो रन हो जाएगी। तो मैं आपको करवा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है ना, ये हेडिंग लिखी हुई है। फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ। चलिए, ये यहाँ पर हो गया। और फिर देखिए आप, ये मेरे पास आ रहा है, मैं इसके पीछे सीएसएस में लिखी हुई है तो आप देख सकते हैं। मेरे पास ये लिखवा रहा है व्हाट इज डायरेक्टिव एंड हाउ डू वी यूज। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ भाई ये जो चीज है, व्हाट इज डायरेक्टिव, तो ये क्या हो कि भाई ये जो है वो शो ना हो। मैं चाहता हूँ भाई जैसे यूजर है तो ये शो नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? इफ स्टेटमेंट लगाऊंगा। इफ स्टेटमेंट को हम जो है वो एंगुलर में कहते हैं एनजी इफ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एनजी इफ। अच्छा, इसको जो है वो लिखने का जो है तरीका होता है, और जो है तीन तरीके होते हैं। बेसिकली आप जब भी आप फॉर लूप यूज करें, स्विच यूज करें या इफ स्टेटमेंट यूज करें, हमेशा याद रखिएगा कि आप जो है वो स्टैटिक का कीवर्ड आपने लाजमी लगाना है। इसको हम स्टार का कीवर्ड बोलते हैं, इसको लाजमी लगाना पड़ेगा। ठीक है। ये लगा लिया। उसके बाद क्या कहेंगे? एंगुलर का इफ स्टेटमेंट है तो ये लिखेंगे एनजी लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद इफ लगा रहे हैं, क्लास जो भी लगाना चाहते हैं आप लगा दें। इफ लगाया आपने, इस तरह ही हमने कर दिया। इज इक्वल टू लगा के हमने जो वो डबल इन्वर्टेड कॉमास में कर दिया। अब मुझे यहाँ पर इसको जो बताना है भाई ये चीज ट्रू है या फॉल्स है। अगर तो ये चीज ट्रू होगी, ये चीज ट्रू होगी तो फिर ये रन हो जाएगा, ये शो हो जाएगा। और अगर ये चीज फॉल्स हो जाएगी तो क्या होगा? शो नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या दिया हुआ था?
यहाँ मैंने दिया हुआ तो शो, इसको मैं क्या था, ट्रू कहा था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ शो देता हूँ, ठीक है। शो मैंने यहाँ पर दे दिया, और अभी मैं देख लेता हूँ इसकी वैल्यू क्या आ रही है। अभी ट्रू यार दिखेगा लाजमी, जाहिर है आपको ट्रू है वैल्यू। अगर मैं इसको यहाँ पर फॉल्स कर दूं तो देख लेते हैं। अभी मैंने एल्स वाली जो कंडीशन ही लगाई, तो इसको भी हम देख लेते हैं। अभी देखें, अभी वो जो है वो दिख नहीं रहा, शो नहीं हो रहा, ठीक है। व्हाट इज डायरेक्टिव शो नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैं यहाँ पर फॉल्स कर दिया। अब मैं यहाँ पर ट्रू कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, बिल फर्स्ट, अगर मैं यहाँ पर ट्रू कर दिया ना, अब क्या है, अब मैं क्या करना है, बिल पर अगर ये जो है वो ट्रू होती है तो ये चल जाए, ये वाली कंडीशन, ठीक है। अगर ये ट्रू नहीं होती तो फिर कौन सी कंडीशन चलनी चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ क्या करेंगे। एल्स, एल्स लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, बेसिकली यहाँ पर हमने लिखना ये है कि अब यहाँ पर मैंने वो कीवर्ड देने हैं, वो नेम देने हैं जो जो मैं जो है वो शो करवाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जावास्क्रिप्ट यूज करूँ, जावास्क्रिप्ट आपको पता होगा, जावास्क्रिप्ट में इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं, तो इसके अंदर हम जो है वो कोई भी चीज रन करवा देते हैं, ठीक है। और अगर ये ना चले तो फिर क्या होता है, यहाँ पर एल्स वाला दे देते हैं, तो फिर ये यूज हो जाता है। क्यों आप समझ, अगर आप पहली बार जो है वो इफ स्टेटमेंट यूज करें, इफ स्टेटमेंट, तो आप यूज समझ रहे हैं कि इफ कंडीशन देते हैं, ठीक है। अगर अगर तो कंडीशन ट्रू होती तो फिर ये वाला ब्लॉक चलेगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एंगुलर में भी ऐसा ही होता है कि अगर जो कंडीशन चलेगी तो क्या होगा, शो वाला जो चीज है, तो ये वाला जो ब्लॉक है ये चलेगा। अगर ये कंडीशन नहीं चलेगी, यूज नहीं हो सकती, तो क्या होगा, एल्स में हम लिख देंगे एल्स ब्लॉक, या कुछ भी आप नाम देना चाहे आप दे सकते हैं। ये तो आप दे सकते हैं, कोई भी नाम देना चाहे दे दें। लेकिन ये जो एल्स है ना, ये तो आपको देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कीवर्ड है। अच्छा, अब क्या करना है कि मुझे एल्स ब्लॉक है, तो मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पर दे दिया, एल्स ब्लॉक दे दिया। अब मैंने हैश लगाना है यहाँ पर, हैश लगा के इसको मैं प्रिंट कर दूंगा। जैसे मैं इसको प्रिंट करूंगा तो क्या होगा कि भाई यूं यूं समझ लें कि ये शो है, तो शो में तो ये चलेगा। लेकिन जैसे एल्स, अगर ये ना चले, अगर ये फॉल्स हो जाए कंडीशन, तो फिर ये एल्स ब्लॉक चलना चाहिए, ये वाला चलना चाहिए। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ भाई या तो ये वाला जो है वो शो हो यूजर के पास, या तो ये वाला शो हो, ठीक है। अगर मैं वैल्यू ट्रू दे देता हूँ तो फिर ये शो होना चाहिए। अगर वैल्यू ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो फिर एल्स ब्लॉक में जाएगा, एल्स ब्लॉक में ये है, तो ये वाला जो है एच वन जो है वो रन होगा। अभी यहाँ पर एरर आ रहा है, इसको हम एरर जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि हमें जो एरर दे रहे हैं ना, वही दे रहा है कि भाई एचटीएमएल हेडिंग एलिमेंट है इज नॉट असाइनेबल टू टाइप टेम्पलेट रेफरेंस। तो ये बेसिकली कहना चाह रहा है भाई, अब जो वो एल्स ब्लॉक जो है उसको हम जो है उसको टेम्पलेट में देंगे, जो उसमें जो एल्स ब्लॉक का जो टेम्पलेट होगा, यानी कि इफ स्टेटमेंट का जो टेम्पलेट होगा, हमने उसमें उसको जो है एल्स ब्लॉक वाला जो कंडीशन है ये देनी पड़ेगी। तो उसका टेम्पलेट क्या होता है, एनजी टेम्पलेट होता है, जिसका एंगुलर का अपना होता है एनजी टेम्पलेट, ठीक है। तो एनजी टेम्पलेट आप यहाँ पर लिखेंगे एच वन की जगह, तो क्या होगा, ये एरर सॉल्व हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सॉल्व, तो मैं आपको बता चुका हूँ, इसका जो टेम्पलेट है ना, अगर आप ये शो एस ब्लॉक शो करवाना चाहते हैं, तो ये इसका सिंटैक्स टेम्पलेट है, उसको हम जो है शो करवाएंगे। अब क्या होगा, अब जैसे ही अगर ये ट्रू होगी तो फिर ये शो होगा, तो अगर ये ट्रू नहीं होगी तो फिर ये वाला शो होगा, दोनों में कोई एक शो होगा। आउटपुट देख लेते हैं इसका कि अभी देखिए ये ट्रू थी, तो ये व्हाट इज डायरेक्टली शो होगी। अगर मैं इसको फॉल्स कर दूं पीछे से तो क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं फॉल्स कर देता हूँ तो पहली वाली जो है वो शो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि शो में जो है वो फॉल्स है, तो ये शो नहीं होगा। और एल्स में चल जाएगा तो फिर एल्स में ये वाला शो हो जाएगा। तो मैं दिखा दिया, तो एक चलेगी कंडीशन, देखें आप, हाउ डू वी यूज जी, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हुआ एक तरीका ना, इसको हम ये यूज करने का। अच्छा, नेक्स्ट जो वे है इसका यूज करने का, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, सेकंड वे और थर्ड वे को भी। तो अभी के लिए जो है वो इतना ही है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है वैसी चीजें भी बताई जाएंगी। थैंक यू सो मच।